देखो, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल सबको पता होगा ना, एक्टिव वॉइस में। ठीक, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का करते हैं, ठीक है, या अदर जो वर्ड होंगे उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसका पैसिव वॉइस में देखा जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट के बाद में वाज और वर का यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, वाज और वर का। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज करते थे हम लोग, इज, आई एम, आर का। बस केवल यही डिफरेंस है। और इसमें किसका करेंगे हम, वाज वर का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम यूज करेंगे वाज का, या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो हम यूज करेंगे वर का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जितने भी पैसिव वॉइस में है सब में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं आगे लिखा हो उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो, समझो पैसिव वॉइस है वो। ठीक, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। बाई का करते हैं ना, और बाई के बाद में किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। और किसके रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। समझ में आया ना सबको, ये समझ में आया। अब जो, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। ठीक, पहला है ई टॉट मी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट बताओ इसमें कौन सा है, ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा सेंटेंस में, मी है। मी है ना, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो आई लिखो। आई के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर। इस सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आया है, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वर का यूज करेंगे। तो आई के साथ में किसका यूज होता है, वाज का होता है। वाज हुआ। अब देखो टॉट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम ना, टॉट होगा, टॉट। इसके बाद में किसका, बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन वो आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। समझ में आया ना। अगला बताओ, अगला तुम लोग बताओ, चलो। एक ही प्लेड फुटबॉल। एक लोग कोई बताओ, एक लोग, मानवी बताओ, फुटबॉल ना, फुटबॉल। इसके बाद में क्या होगा, वाज होगा। वाज के बाद में प्लेड बाई, इसके बाद में सही। ठीक, अगला कोई बॉयज बताओ। ठीक है, सी सैंग अ सॉन्ग। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी बॉयज में एक लोग, चलो बताओ। सबसे पहले आ सॉन्ग ना, इसके बाद में वाज, वाज, इसके बाद में सॉन्ग। अच्छा देखा, सैंग, सिंग, सैंग, सॉन्ग। इसके बाद में बाई होगा, और बाई के बाद में किसका यूज होगा, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। चलो अगला, इसमें देखते हैं। सबसे पहले किसका होगा, यूज होगा इसमें, इट का, इट का होगा। इट के बाद में वाज, वाज लगेगा ना। वाज के बाद में डिड हो ना, और डिड का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में
बाई। और बाई के बाद में क्या होगा, सी, सी का ऑब्जेक्ट हर। चलो अब देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस का। अच्छा, निगेटिव में एक्टिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में सब, निगेटिव पूछ रहा हूं मैं, नहीं के लिए डिड नॉट, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव में जो हम लोग ट्रांजिशन करते हैं ना, इसका पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट होगा। ठीक, ये हुआ। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल निगेटिव का देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन। तो आई डिड नॉट कॉल यू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, यू है ना, किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा ना, तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होगा, यू। इनके इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यू के साथ आप बताओ किसका यूज करेंगे, वाज का कि वर का, वर का करेंगे। इसके बाद में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कहाँ है, कॉल है ना, यही तो है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम लोग, बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी होता है। समझ में आया ना। अगला, बी डिड नॉट हेल्प हिम, ठीक, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो हिम ऑब्जेक्ट है, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ही के बाद में वाज और वर में से एक लगाएंगे इसके अनुसार, तो क्या होगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर में है, वाज हुआ। इसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। इसके बाद में बाई के बाद में बी, बी सब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, होगा। आगे देखो, आई डिड नॉट बाई अ बुक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इसमें कौन सा है, आ बुक, आ बुक के बाद में वाज, वाज के बाद में नॉट का यूज करते हैं, और नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वाई है, और वाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, बॉट होता है ना। फिर इसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है एसनो टाइप का, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप का ना। एसनो टाइप में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव में सबसे पहले डिड का यूज करते हैं, जो क्या आता सबसे पहले ना, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और जो डब्ल्यू एस टाइप का होता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उसका यूज करते हैं, इसके बाद में डिड लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पहले एस नो टाइप का, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होता है पैसिव वॉइस में,
उसका यूज करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में लास्ट में सब्जेक्ट होगा और इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है उसका प्रयोग करेंगे। फिर अगर WH टाइप का देखा जाए तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसका यूज करेंगे, फिर वाज और वर का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर किसका प्रयोग करते हैं, बाई का करते हैं, और बाई के बाद में सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का यूज करते हैं ना। तो एक एक एग्जाम्पल चलो देखा जाए। पहला है डिड यू बाई अ बुक। यस नो टाइप का है कि WH टाइप का है, ये वाला यस, ये वाला जो एग्जाम्पल है यस नो टाइप का है कि WH टाइप का है, एस नो टाइप का है। तो ये वाला रूल अप्लाई होगा इसका ना, यही होगा ना पैसिव में। तो सबसे पहले वाज और वर होगा कि नहीं, किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, इसके अनुसार नहीं करेंगे, हम इसके अनुसार करेंगे क्योंकि ये पहले आएगा ना। तो आ बुक सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, तो वाज का होगा कि वर का होगा, वाज का होगा ना। लिखो वाज, सबसे पहले वाज हुआ, वाज के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आबुक, आबुक है। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, बाई है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। इसके बाद में किसका यूज करते हैं, बाई का करते हैं। अच्छा आगे क्लास में जाओगे तो वहां पे इनका होगा, एट, बाई की जगह पे इनका होगा, एट का होगा, विद का होगा, इसका यूज इंटर क्लास में पढ़ोगे। बाई हुआ ना। इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है ना, यू का ऑब्जेक्ट बताओ, यू। समझ में आया, चलो आगे। आगे हु ब्रोक द जग, ये यस नो टाइप का है कि WH टाइप का है, ये वाला रूल अप्लाई होगा ना। सबसे पहले क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हु होता है उसका परिवर्तन होगा, चेंज होगा ना, किसमें होता है, बाय होम में होता है, बाय होम में। इसके बाद में वाज और वर का करेंगे, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द जग है, तो वाज का होगा कि वर का होगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द जग। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। इसके बाद में बाई कहां लगेगा, तुम्हें आए नहीं, चलो आगे। हाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे देखो, वाई डिड ही डू इट, ए भी है, किस टाइप का, WH टाइप का है कि एस नो टाइप का, WH टाइप का ना। तो सबसे पहले वही होगा ना, क्वेश्चन वर्ड होगा, तो वाई। इसके बाद में वाज और वर का यूज करते हैं। पैसेज में देखो ना, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ड, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, इसके बाद में सब्जेक्ट। तो वाज और वर का होगा ना, लेकिन इसके अनुसार होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो इट लिखा हुआ है ना, वाज होगा कि वर होगा, किसका होगा, वाज। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ना सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, क्या है बताओ, पीछे वाले बताओ, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, पीछे वाले बताओ, इट है ना, इट होगा, इट का तो कोई चेंजिंग होता नहीं ना, इट हुआ, ये थोड़ा मिस कर दे, इट हुआ, ठीक। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है, डू है ना, तो डू का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बाई हुआ क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है इसमें ना, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट,